Hi guys, कैसे आप सभी? I hope that you all are doing well and I welcome you all to this channel that is You Vacancy। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। सो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम और यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, फॉर द रेगुलर वैकेंसीज़ के लिए, राइट। तो यहाँ पे दो तरह की वैकेंसीज़ है, वन फॉर द बैकलॉग अनदर फॉर द रेगुलर। तो रेगुलर के लिए हमारे पास 294 वैकेंसीज़ हैं, मतलब इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी, बिकॉज अभी तक जितनी भी मैंने एडवर्टीजमेंट डिस्कस किया उसमें इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं थी, ठीक है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है काइंडली अप्लाई कीजिएगा, बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और देख लीजिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज मेंशन भी है कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है, लाइक ओसी के लिए 118, एससी के लिए 44, एसटी के लिए 18, इसी तरह से हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ सीट मेंशन है। फिर यहाँ पे देख लीजिए दो वेबसाइट गिवन है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट बिकॉज एवरी इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ओनली टू दिस वेबसाइट। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है देन यू कैन टेक इट और यू कैन एक्सेस दिस पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम लिंक, राइट। टेलीग्राम पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी पूरी पीडीएफ, तो उसको प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा राइट बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। जितने भी फॉर्म के लिंक्स वगैरह गिवन है, नंबर्स वगैरह गिवन है, उसको आप मार्क कर लीजिएगा, राइट। एंड और अदरवाइज यू कैन एक्सेस दिस पीडीएफ फ्रॉम दी वेबसाइट, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए लास्ट डेट मेंशन है, दैट इज़ 20th of 11, राइट। एंड जो हार्ड कॉपी सबमिशन की लास्ट डेट है वो हमारा 27th of 11 टिल 5 PM, मतलब 5 बजे तक आपको अपनी हार्ड कॉपी इस यूनिवर्सिटी तक पहुंचा देनी है, राइट। एंड देन अगर हम आगे बढ़ते तो इन्होंने यही नॉर्मल बातें बता रखी है, राइट। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। बैकलॉग के अंदर 4 है एंड रेगुलर के अंदर 294 है, राइट। तो बैकलॉग के अंदर हमारे जो डिपार्टमेंट है वो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, तो फिज़िक्स के अंदर आएगा, न्यूक्लियर फिज़िक्स है, योगा, कॉन्शियसनेस एंड नेचुरोपैथी, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 डिपार्टमेंट है जो बैकलॉग के अंदर आएंगे। और फिर हमारे पास शुरू होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर वैकेंसीज। तो बहुत बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं एंड नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है एंड आई प्रॉमिस कि इसके अंदर बहुत सारे लोगों का डिपार्टमेंट आएगा, बट जिनका नहीं आता है देन प्लीज़ कॉमेंट योर कंसर्न डिपार्टमेंट, मुझे आप अपना कंसर्न डिपार्टमेंट कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप तक मैं उस वैकेंसीज़ को ढूंढ कर पहुँचा सकूँ, राइट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट दे रखे हैं वो हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स है, आर्किटेक्चर, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी। बॉटनी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की वैकेंसीज़ के लिए, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है काइंडली अप्लाई कीजिएगा। देन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे उसकी वैकेंसीज़ के लिए। And then civil engineering, commerce is one of the subject that though many of the people demanding, right. And then computer science and system engineering, distance education, economics education, electrical engineering, electronics and communication engineering, English and linguistic, environmental science, engineering and management, and then environmental science, ठीक है, EVS, fine arts, food nutrition and dietetics, फूड टेक्नोलॉजी, जियो इंजीनियरिंग, जियोग्राफी भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है काइंडली अप्लाई। एंड जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, हिंदी, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड बेसिक साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैनेजमेंट साइंस, मेरीन इंजीनियरिंग, मेरीन लिविंग सोर्सेज, मैथमेटिक्स भी बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक एंड डांस, फार्मास्यूटिकल साइंस, philosophy and religious studies, physical education, physics and USIC, political science and public administration is one of the department जो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, राइट। एंड देन हमारा है साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशल स्टडीज, स्टैटिस्टिक, तेलुगु, थिएटर आर्ट्स एंड योगा, कॉन्शियसनेस एंड नेचुरोपैथी एंड जूलॉजी। तो वी हैव 55 टोटल डिपार्टमेंट जहाँ से वैकेंसीज आई हैं। देख लीजिए हर डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज़ की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है बेसिकली,
कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी सीट्स हैं फॉर द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। एंड जिन लोगों का इसमें एडवर्टीजमेंट नहीं आया तो डोंट बी अपसेट गाइस, यू हैव टू सिंपली कमेंट योर कंसर्न डिपार्टमेंट। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज ढूंढ के लेकर आऊँ। राइट, तो यहाँ पे देख लीजिए वी हैव 55 सब्जेक्ट्स एंड 294 पोजीशंस। ठीक है, फिर यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है, आप इसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। एंड सैलरी तो बहुत औसम है, लाइक 57,000 से स्टार्टिंग है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एंड गुड न्यूज़ पता है क्या है कि इसके अंदर पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। पीएचडी अगर आपने नहीं भी कर रखी ना तो भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट हो जाते हैं तो इट्स अ वेरी गुड बूम फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर्स। राइट, तो यहाँ पे देख लीजिए देखिए यहाँ पे और में लिखा हो, फिर इन्होंने कोशिश करी है कि हर एक डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन देने की कोशिश करी है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है बायोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर इन्होंने सिर्फ आपको नेट एंड मास्टर मांगा है। मास्टर के अंदर 55 एंड जो पीएचडी है वो हमारा और पार्ट में है। और अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो उसकी कुछ क्राइटेरियाज हैं जो उस एडवर्टीजमेंट के अंदर मेंशन है, लाइक यू शुड डन योर पीएचडी इन रेगुलर मोड्स, और आपका कम से कम 2 वाइवा होने चाहिए। यू शुड पब्लिश एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर। तो ये कुछ क्राइटेरियाज है, अगर आपने कर रखी है तो आप प्लीज़ इन क्राइटेरियाज को कोशिश करिएगा कि फुल करें। अदरवाइज जिन्होंने नहीं कर रखी तो आराम से जा सकते हैं वहाँ पे, बिकॉज इस पूरे जहाँ पे भी मतलब इस पूरे जितने भी डिपार्टमेंट मेंशन है ना, यहाँ पे कहीं भी पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड जो भी लोग जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप प्लीज़ उस डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बिकॉज सो दैट कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। राइट, आपके साइड से भी और उनके साइड से भी, इसलिए उन्होंने एडवर्टीजमेंट के अंदर सारी क्वालिफिकेशन दे रखी है। राइट, तो यहाँ पे मतलब हर डिपार्टमेंट का 54 डिपार्टमेंट से 454 डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है। राइट, और वाइल गो थ्रूइंग दिस पीडीएफ या जब आप रीड कर रहे हो आपको बस कुछ भी डाउट रहता है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी थ्रू द टेलीग्राम लिंक। राइट, और कुछ भी अपडेट अगर आपको इस एडवर्टीजमेंट से चाहिए, कोई भी जानकारी, तो आप सिंपली वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट मैंने आपको ऊपर दिखा दी है। और अदरवाइज यू कैन फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट, बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप तक हर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी के साथ पहुँचे। राइट, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन नॉर्मली यहाँ पे आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, तो दिस इज़ द लिंक जहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 72 पेजेस का पीडीएफ है, तो बहुत ही लॉन्ग है, तो आप प्लीज़ इसे आराम से बैठ के रीड करिएगा। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है, मतलब जो अनरिजर्व्ड हैं BC एंड EWS के अंदर आते हैं उनकी 2500 है, जो रिजर्व्ड है SC ST वो उनका है हमारा 2000, और जो ओवरसीज़ मतलब जो इंटरनेशनल सिटीज़न है उनके लिए हमारा 4200 दैट इज़ USD 50। ठीक है, फिर हार्ड कॉपी के जो एनवलप होगा उस पर आपका लिखा होना चाहिए पोस्ट अप्लाइड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डिपार्टमेंट का नेम, ये एनवलप के ऊपर होना चाहिए। एंड दिस इज़ द एड्रेस जहाँ पे आपका एनवलप पहुँचाना है। राइट, फिर यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो आप इसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों मेंशन है। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप यहाँ पे सिंपली जाके पूछ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है कि कब आपका ऑनलाइन फॉर्म खुला था और मतलब कब इंटरव्यू वगैरह होंगे। ठीक है, और जो भी इंटरव्यू की डेट है वो अभी आई नहीं है, वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, वो वेबसाइट पे ही होगा। राइट, एंड फिर ये आपका क्राइटेरिया कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पे होगी। ठीक है, सिंपल बहुत नॉर्मल क्राइटेरिया जैसे कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश करी कि आप तक हर इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट पहुँच सके। राइट, आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। एंड इसी तरह से वैकेंसीज़ की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।